किया कि एकादशी के व्रत में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कि एकादशी कैसे करना है, पालन कैसे करना है, या 2 दिन की एकादशी आ गई तो हम पहले कौन सा करें, क्योंकि भौतिक समाज के लोग ज्यादातर दूसरा एकादशी करते हैं और हम दूसरा एकादशी करते हैं। तो हम कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करें कि हम सही है कि वो सही है। जो बाहर के लोग कर रहे हैं मंदिरों में ज्यादातर, खासकर मंदिरों में जो होता है वो हम नहीं करते, हम दूसरा करते हैं। तो वो सही है कि हम सही है या फिर दोनों सही है, और दोनों सही है तो अंतर क्या है। तो इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कई बार एकादशी के दिन 3 दिन आ जाते हैं। इस बार हुआ था जो मैंने बोला था कि 3 दिन और आ रहे, दशमी भी, एकादशी भी और द्वादशी नहीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये 3 दिन आई थी। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये मैंने इस बार बताया भी था, मैंने बोला था कि जो नहीं करा वो भी कर डालो, बाद में आप लोगों को समझाएंगे क्या इसका, लेकिन कर डालो। सफलता एकादशी मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बोला था, आपने कथा सुनाई। हाँ, तो ये एकादशी का आज हम सारे डाउट और सारे उसके शंका खत्म करेंगे और एकादशी पे आज हमारा लेक्चर है। और एकादशी किसने किसने किया, उनको क्या क्या फल मिला, और किसने गलत किया उसको क्या मिला, किसने सही किया तो उसको क्या मिला, ये भी हम इतिहास के माध्यम से, शास्त्रों ग्रंथों के माध्यम से जानने का हम आज प्रयास करेंगे कि हम क्या करते हैं और बाकी लोग करते हैं तो क्या उसका फल होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एकादशी। एकादशी कब आती है? दशमी के बाद। दशमी के बाद एकादशी। तो अमावस के बाद जो 11वां दिन होता है उस दिन एकादशी होती है, ठीक है। अमावस के बाद जब पूर्णिमा वाला दिन होता है तो उस दिन भी एकादशी होती है। तो यानी कि हमारा महीने में 2 एकादशी आती है। एक कौन सी होती है हमारी? कृष्ण पक्ष की, और एक होती है शुक्ल पक्ष की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी शुक्ल पक्ष वाला अच्छा होता है, वो करना चाहिए, कृष्ण पक्ष वाला नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? वो तो कृष्णा जुड़े हुए हैं और कृष्णा की एकादशी कर रहे हो, तुम मना कर रहे हो। ये गलत है। एकादशी एकादशी ये भगवान की बनाई हुई, अंधेरा पक्ष हो या उजाला पक्ष हो, पक्ष तो पक्ष है। ये सब बनाए हुए नियम है। बहुत सारे लोग हैं कि जो ये बोलते हैं कि नहीं उजाला पक्ष वाला करना चाहिए, अंधेरा पक्ष वाला नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब नियम हम इसी पे आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमें करना क्या है। तो एकादशी 11 दिन बाद आती है, हमें एकादशी करना होता है। तो एकादशी चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही करने चाहिए। दोनों ही बराबर फल देते हैं और दोनों ही भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी महीने होते हैं उनका अपना अलग अलग रूप होता है और अलग अलग रूप के हिसाब से हर एकादशी अपना अलग अलग रूप में होती है, उनका अलग अलग नाम होता है। कोई भी एकादशी रिपीट नहीं होती, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। तो एकादशी का अपना अलग अलग नाम है, अलग अलग कथा है और अलग अलग प्रभाव भी है, अलग अलग उसका रिजल्ट भी है। तो एकादशी हमें शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं आती है कि एकादशी शुरू कहाँ से हुई। मेन जो इसका स्रोत है, जो मेन स्टार्टिंग है वो क्या है, तो कहा जाता है कि एक बार एक शंखाचूड़ नाम का एक राक्षस था, उसका एक बेटा हुआ। शंखाचूड़ को किसने मारा था? विष्णु भगवान ने, ठीक है ना। विष्णु भगवान ने मारा था। तो जो शंखाचूड़ था जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका बेटा था एक मूर नाम का। तो उसको पता चला कि मेरे पिता की जो मृत्यु है वो विष्णु के द्वारा हुई, क्योंकि भगवान तो बोलेगा नहीं, वो राक्षस था, शंखाचूड़ राक्षस था। उसको पता चला कि विष्णु के द्वारा मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने सारे देवताओं पे आगमन किया और स्वर्ग को उसने अपने अंडर में कर लिया, विजेता हो गया। और जितने भी सारे देवी देवता थे, जितने भी देव थे, उन सबको वहां से निकाल दिया। और निकालने के बाद क्या किया, स्वर्ग में उसने अपने सारे राक्षसों को नियुक्त कर लिया। जितने भी सारे देव थे, जैसे सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, सब है, तो उनको उस पर नियुक्त कर लिया। गेट की तरफ भी ध्यान दो, ठीक है। तो नियुक्त किया उन्होंने सारे देवताओं को। अपने होता है कई बार पॉलिटिक्स में भी होता है कि जो नेता जो आता है
वो अपने अपने एरिया के लोगों को जो मेन पॉइंट है उनको वहां पे स्थापित कर देता है। तो उसके बाद सारे देवता कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास में। तो विष्णु भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान ने बोला ठीक है मैं इसको भी देखता हूँ। तो विष्णु भगवान मूर नाम के राक्षस के पास आए और उससे उन्होंने लड़का के इसको युद्ध किया। तो युद्ध इन दोनों को किसका चला? मूर का और विष्णु भगवान का। तो काफी दिन तक युद्ध चला। तो भगवान की आदत है, क्या आदत है? लड़ते लड़ते भाग जाते हैं। उनकी आदत है, जब वो लड़ते लड़ते बोर जाते ना, उनको बोरियत बहुत जल्दी होती है, चाहे वो लड़ाई से हो चाहे प्रेम से हो। जब बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गया तो विष्णु भगवान को लगा कि बहुत दिन हो गया तो थोड़ा सा आराम कर लेते। ये तो मान ही नहीं रहा, लड़े जा रहा। कई बार आपने देखा होगा किसी से लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई को बीच में छोड़ दो तो सामने वाले को क्या होता है? बहुत गुस्सा होता है कि मैं लड़ रहा हूँ तो ये मेरे से लड़ भी नहीं रहा, ये मेरे से लड़े। और तो विष्णु भगवान को बड़ा गुस्सा आता है, वो जाके कहीं छुप जाते हैं, कहीं जाके कोने में अपना आराम से बैठ गए। तू ही लड़ता रहा, तू ही मुड़ मारता रहा, मेरा लड़ने का तो मूड ही नहीं है। तो मूड को बड़ा गुस्सा है कि मैं तो लड़ाई करने के लिए मूड में आया हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ और ये भाग गया। तो उसको और गुस्सा आया, है ना, और गुस्सा आया। वो फिर ढूंढने निकला, ये छुपा कहाँ है, जा देखूं मैं, ये कहाँ छुपा है, कहाँ छुप के बैठा, मेरे से डर के भाग गया, मेरे से लड़ाई कर, मैं लड़ने का मूड में लड़ना चाहता हूँ। और विष्णु भगवान कहाँ जाके छुप गए? बद्रिका आश्रम। ठीक है, बद्रिका आश्रम की एक गुफा है, उस गुफा में जाके भगवान छुप गए और छुप के वहां पे जाके सो गए। तो थके हुए थे, काफी दिन से लड़ाई हो रही, तो थके हुए थे, वो जाके वहां सो गए। तो ढूंढते ढूंढते जब मूर को पता चला कि भगवान यहाँ छुपे तो उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि मैं लड़ना चाह रहा हूँ, ये सो गया। तो लात बात मारने लगा। भाई राक्षस तो कर ही सकता है ना, तो लात मारने के उठ मेरे से लड़ाई कर, उठ मेरे से लड़ाई कर। और भगवान आराम से सो गए। ठीक है, तो जैसे उसने सोचा ना कि उठ नहीं रहा, चलो मैं सोते सोते इसको मारा। तो जैसे ही उसने अपना तलवार निकाला तो भगवान के शरीर में, देखो भगवान के शरीर में कितनी ऊर्जा है कि भगवान के सोने के बाद भी भगवान की कैसे वो रक्षा कर रही है। तो ऐसी ही भक्तों की भी रक्षा होती है। भक्त कई बार भक्ति करते हैं ना और उनको कुछ नहीं पता होता, अपने भक्ति में मगन है और कोई उनसे दुष्व्यवहार या दुर्व्यवहार या कुछ ऐसी दुश्मनी करते हैं ना, तो भगवान उनकी कैसे रक्षा करते हैं इससे पता चलेगा आपको कि जैसे ही उसने भगवान के ऊपर तलवार चलाना चाहा तो भगवान के अंदर से दिव्य शरीर प्रकट हुआ, मतलब स्त्री रूप में। और उसने क्या किया, सारे तलवार से निकाल के और मूर नाम के राक्षस को वहीं पर उसने वध कर दिया। ठीक है, तो वध करने के बाद में जब घटपट की आवाज हुई तो भगवान उठे, क्या हो गया, बड़ी तेज आवाज आ रही है नींद से, क्योंकि भगवान ऐसी है। जब उसमें सूर्यसेन के साथ में भी जब युद्ध हुआ था तभी तो भगवान भागते थे। भगवान रणजोर, वो जो रण होते हैं ना, रणजोर, तो उस टाइम भी वो भाग गए थे, तो इसीलिए उनका नाम भी पड़ा रणजोर। ऐसे ही जब गोपियां आनंद मना रही थी, अपनी खुशी मना रही थी, तो इतने में भगवान भाग गए। तो जब भगवान भाग गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, गोपी गीत का आविष्कार हुआ। तो भगवान अपनी लीला ऐसी करते हैं, मतलब कोई चीज करते करते ज्यादा टाइम हो जाता है ना तो भगवान भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी भक्ति ऐसी करो कि भगवान भागे नहीं, इनको बांध के रखो भाई, किसी न किसी चीज से बांध के रखो, या तो प्रेम से बांध के रखो, या उनको प्रसादन से बांध के रखो, या श्रृंगार से बांध के रखो। बांध के रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भागने वाले भाई, ये तो भागते फिरते लोग, है ना। तो जब भगवान को पता चला कि यार बहुत तेज आवाज हुई है, क्या हुआ, तो एकदम से भगवान उठे। तो उठने के बाद उन्होंने देखा क्या ये तो मर गया, मोर नाम का मेरे से लड़ाई कर रहा था, ये मर गया और ये स्त्री प्रकट हुई। तो भगवान ने बोला कि तुम कौन हो देवी? तो उसने बोला कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और आपके द्वारा ही उत्पन्न हूँ, मैं आप ही का रूप हूँ। तो उस दिन एकादशी थी, मतलब 11वां दिन था। तो भगवान ने बोला कि तुम आज के दिन उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम एकादशी रखूंगी। ठीक है, तो भगवान ने बोला कि तुमने मेरी रक्षा करी, मेरी सुरक्षा करी, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुमसे वर देना चाहता हूँ। तो एकादशी ने बोला कि आज तो मेरा नाम एकादशी तो हो गया, लेकिन आप मुझे वर दो ऐसा कि जो भी आज के दिन व्रत करे, जब करे, तब करे, कुछ भी करे उन्हें, तो वो सारा फल उनको मतलब पुण्य रूप में मिले, उसको पाप ना लगे और वो मोक्ष का भागी बने और आपके काम हो जाए।
तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, जो आज के दिन आपका जो भी जप तप करेगा, व्रत करेगा, आपका नियम पालन करेगा, उसको मेरा ही स्वरूप प्राप्त होगा, मेरे ही धाम आएगा। तो उसको तथास्तु कर दिया और फिर उसके बाद भगवान अपने धाम चले गए और एकादशी इसी भौतिक लोक पे विचरण करने लगी। तो विचरण करते करते काफी दिन हो गया, तो इतने में देखा कि जो नर्क लोग है वो खाली होते जा रहे। तो यमराज को भी सेवा मिली है ना, यमराज को सेवा मिली है कि जो भी दुष्ट पापाचारी लोग हैं उनको नरक लोक में लेकर आना है। तो यमराज ने देखा कि भाई मेरा नरक तो खाली होता जा रहा है, यहाँ तक कोई है नहीं, फिर तो भैया हमारे तो नौकरी चली जाएगी। होता है ना नौकरी वालों को भी, जब ऑफिस में काम ही नहीं है तो ऑफिस बंद कर दिया जाए, कोई काम नहीं है तो फिर उस वाले डिपार्टमेंट को बंद कर जाता है। तो यमराज को डर लगा कि कहीं मेरा डिपार्टमेंट बंद ना हो जाए, लोग पाप नहीं करेंगे, मेरा नरक बंद हो जाएगा तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, तो मैं करूंगा क्या। तो उन्होंने जितने पाप है ना उन सारे पापों को इकट्ठा किया और उसके बाद यमराज जी भगवान के पास गए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरा नरक खाली होता जा रहा है, फिर आप बोलोगे कि मैं तो काम नहीं करता, मैं कमजोर हूँ, तो नरक खाली हो रहा है तो मैं ऐसी क्या सेवा करूँ, ऐसा क्या हुआ है कि नरक खाली हो रहा है और स्वर्ग में ठूस हो रहा है ना। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारा पुण्य बढ़ रहा है और पाप खत्म हो रहा है। तो भगवान ने फिर बोला कि अच्छा बताओ आपके लिए क्या किया जाए। सारे पाप परेशान हो गए कि भैया हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, कुछ काम करने के लिए तो चाहिए। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, जितने भी अन्न है, जितने भी अन्न रूप में जितने भी इस धरती पे अन्न है, उस सारे अन्नों में तुम जाके पाप भूल जाओ। जो भी अन्न खाएगा एकादशी के दिन तुम उनको लग जाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो उसको कोई ना कोई पाप लग जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें माताएं कि एकादशी पे अन्न ना बनाए। बच्चों को भी कोशिश करें, छोटे बच्चे हैं, ऐसी चीजें बनाएं जो फलाहार में आता है, अन्न रूप में आता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं कि आप अन्न छोड़ के कुछ भी खाओ, कुछ भी बनाओ, आपको दोष नहीं लगेगा, बल्कि एकादशी का आपको पुण्य मिलेगा। तो हम अपने परिवार को नरकगामी क्यों बनाएं? हमें पता है कि एकादशी में अन्न खाने से पाप लगता है, उसमें सारे पाप घुसे हुए एकादशी अन्न पे। तो हम उस दिन कोशिश करें कि बिल्कुल ना बनाएं, कुछ ऐसा नियम करें, क्योंकि हमारे जो प्रभु जी वगैरह है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अन्न चाहिए, उनको पेट भरने से मतलब है। माताओं को भी पता है कि प्रभु जी का पेट भरने से मतलब है और स्वाद अच्छा। तो ऐसी चीजें बनाओ कि उनका पेट भर जाए, उनका स्वाद अच्छा हो। और माताओं को सब पता है कि क्या बनाना चाहिए। माताएं चाहे तो अपने परिवार को तार सकती है, नहीं तो नरकगामी बना सकती है। प्रभु जी को कुछ नहीं पता, वो तो आते हैं क्या बनाया, रोटी सब्जी बनाई और खा लेते हैं। अब रोटी किस चीज की बनाई है, सब्जी किस चीज की बनाई है, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ये थी हमारी कथा एकादशी की स्टार्ट की। और ये पद्म पुराण वगैरह में भी आता है, भगवान बोलते हैं कि सृष्टि की रचना इसीलिए की गई है ताकि पाप और पुण्य बढ़े। तो पाप और पुण्य को कम करने का हमारे हाथ में, क्योंकि तो भगवान का पुण्य भी हम भगवान ने बनाया, पाप भी। लेकिन कौन सी चीज हमें लेनी है, हम दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे हम कौन सी सब्जी लेने जाती है माताएं। सब्जी तो हर रेडी में 2 टाइप की सब्जी होती है। एक सब्जी होती है बिल्कुल फ्रेश ताजी, जो अभी लेकर आए, और एक सब्जी होती है 2 दिन की बासी होती है ना। तो जो 2-3 दिन की बासी सब्जी होती है वो क्या होता है, सस्ता, और जो ताजी होती है वो महंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा माताएं क्या करती है, जो सस्ती होती है वही लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, 2 पैसे फालतू लग रहे, लेकिन सब्जी सही लेकर आओ। ऐसे ही आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन पुण्य कमा लो। भाई कर तो वही रहे हो, सब्जी तो आपको लेके आनी है, चाहे आप बासी लेकर आओ चाहे ताजा लेकर आओ, लानी तो है, दुकान पे गए हो तो। ऐसे हम इस भौतिक संसार में आए हैं तो हमें कर्म तो करना है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। अब पुण्य कर्म करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है, कर्म तो वही है लेकिन हल्की सी बुद्धि लगानी पड़ती है। और पाप करने के लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, जो सामने आया कर डालो, है ना। पुण्य हो या पाप हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी होती है, वो भी भक्ति के माध्यम से, कि ये पाप है कि पुण्य है। ठीक है, तो एकादशी तो भगवान की बनाई हुई है।
ये सब है और अन्न पाप इसमें निवास करता है। और इसको मानधाता राजा ने एकादशी का व्रत का पालन किया था तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बने, मानधाता राजा। इनकी स्टोरी हम बाद में सुनाएंगे, ठीक है ना। ये पुराणों से सारा, भागवतम से सारा है, मानधाता राजा की स्टोरी है भागवतम में। तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया तो वो चक्रवर्ती सम्राट बने। उसके बाद आता है हमारे कौन से थे वो राजा, दुर्वासा ऋषि वाली स्टोरी में कौन से थे? अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज की कथा में भी आती है कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया था और पालन के लिए दुर्वासा ऋषि वाली जो मैंने स्टोरी बताई थी कि दुर्वासा ऋषि का थोड़ा सा समय लेट हो गया था, स्टोरी सुनाई है ना, सबको याद है? आपको पता है? अम्बरीश महाराज की थोड़ी सी मैं सुना देती हूँ। अम्बरीश महाराज थे और अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत पालन करते थे। उनके सारे राज्य में एकादशी का व्रत, उस दिन अन्न नहीं बनता था, उस दिन अन्न कोई भी नहीं करता था। एकादशी का सब व्रत करते थे और सब नियम पालन करते थे। तो एकादशी के बाद द्वादशी आता है, तो द्वादशी को पालन का समय होता है। तो पालन का जो नियमित समय है, जो फिक्स समय है, उसी के लिए डेट में पालन करते हैं, नहीं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है, उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो एकादशी का जब पालन का समय आया तो उस टाइम में यह था कि जितने भी ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है, उन सबको पहले भोजन कराना है, उसके बाद फिर जिसने व्रत किया है उसको पालन करना है। तो और समय अनुसार सारा कार्य करना होता है। तो अम्बरीश महाराज ने फिर ये कोशिश किया कि दुर्वासा ऋषि को उन्होंने इन्वाइट किया, बुलाया प्रसादम में, और उनके 10,000 ऋषियों को भी बुलाया और उनको प्रसादम में बुलाया और नियम से उनको बोला कि आप ग्रहण करो। तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा समय हो रहा है नित्य क्रिया करने का, अभी मैं स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं फिर पालन करूंगा। तो स्नान करने में थोड़ी सी उनको पूजा पाठ में थोड़ी सी देर हो गई, विलम्ब हो गया और यहाँ समय निकलता जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने अपने जितने भी गुरु वगैरह उनसे पूछा कि क्या किया जाए, कहीं दुर्वासा ऋषि लेट ना हो जाए और मेरा व्रत खंडित ना हो जाए, तो मैं इसमें क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ना पानी से पालन कर दो कि आपका पालन भी हो जाएगा और आपका दोष भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही उन्होंने पानी उठा के उसको पीने का प्रयास किया तो दुर्वासा ऋषि ने उनको देख लिया कि मुझे खाने में बुलाया है और मेरे से पहले खुद खा रहा है। होता है कई बार हम लोग को खाने में बुलाते हैं और वो लेट हो गए तो पहले खुद खाना शुरू कर देते हैं। तो आने वाले को बहुत बुरा लगता है कि हमें बुलाए खुद, पहले खुद खा के बैठ जाते, बुलाने की क्या जरूरत थी, हमें अपने आप ही खा लेते। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, अपनी जटा एक उखाड़ी, पहले जटा में बड़ी ताकत होती, बोलते हैं बालों में बड़ी ताकत होती है, अपनी जटा एक उखाड़ी उन्होंने और एक उन्होंने राक्षस प्रकट किया और उसको बोला कि अम्बरीश महाराज को अभी के अभी खत्म कर दो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो कहते हैं कि जो कृष्ण है ना, कृष्ण रक्षा करे ना करे, उनके पार्षद उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही वो राक्षस आगे बढ़ने की कोशिश किया तो जो कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है वो एकदम से प्रकट हो गया कि भगवान आने में तो विलम्ब करेंगे, मैं ही पहले प्रकट हुआ। तो जो सुदर्शन चक्र एकदम से प्रकट हुआ और उसने बोला कि मेरे भगवान के भक्त की तुम मतलब क्या करोगे, हत्या करोगे, इससे पहले मैं तुम्हारी हत्या कर देता हूँ। तो सबसे पहले उस राक्षस को काटा, उसके बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे भाग गया। कौन? सुदर्शन चक्र। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे ध्यान से सुनो। तो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे और दुर्वासा ऋषि आगे गए। अब वो हर लोक में गए, किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। चाहे वो कैलाश पर गए, शिव जी ने उनकी रक्षा नहीं करी। क्यों? क्योंकि जो भक्त का अनादर करता है, भक्त का अपमान करता है, उसको भगवान भी माफ नहीं कर रहे। तो शिव जी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने एक भक्त का अनादर किया, अपमान किया। इसमें मेरी ताकत नहीं है इतनी कि किसी भक्त का अपमान करके और मैं तुम्हें बचा सकूं। तो ये मैं नहीं तुम्हें आप बचा सकता। उसके बाद ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से बोला तो ब्रह्मा जी ने भी बोला कि मेरी भी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी भक्त के अपमान का तुम्हें उससे बचा सकूं, तुम फिर बैकुंठ में जाओ। तो बैकुंठ में गए तो शिव जो वहाँ पे विष्णु जी ने भी बोला कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद ही भक्त के अधीन हूँ, भक्त के चरणों में मतलब खुद ही पड़ा रहता हूँ, उनके पीछे चलता हूँ, उनके आज्ञा का पालन करता हूँ। तो मैं उनके अपमान को तुमसे कैसे बचा सकता हूँ। तो उसके बाद फिर बोले कि कोई उपाय तो बताओ, मैं हर लोक में गया हूँ उसके और किसी ने भी मेरी सहायता नहीं करी। तो उन्होंने बोला कि जिसकी तुमने अपमान किया है, जिस भक्त का अपमान किया उसी के पास जाओ, अगर उसने माफ कर दिया
तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, अदरवाइज सुदर्शन चक्र काट के मारेगा। ठीक है, तो फिर दुर्वासा ऋषि कहाँ गए? अम्बरीश महाराज के पास में। अम्बरीश महाराज से उन्होंने क्षमा प्रार्थना करी कि मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने गलती से आपको मतलब ऐसे दंडित करने का प्रयास किया था, मुझे नहीं पता था, मेरे अपराधों को क्षमा करो, माफ करो। तो अम्बरीश महाराज ने बोला कि आप इतने बड़े संत हो गए, आप इतने बड़े मतलब विद्वान हो गए और आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं आपको माफ करता हूँ। आप तो इतने बड़े महान हो, महान ज्ञानी हो, संत हो, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको मतलब माफ करूँ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जो भी मैंने जब तक किया है, जितना भी मैंने व्रत किया है, उसके तब से जो भी मुझे मिला है उसकी वजह से मैं आपको देता हूँ और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करता हूँ कि ये रुक जाए। तो सुदर्शन चक्र जमी के जमी रुक गया। फिर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को कुछ नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि भी बहुत परेशान हुए और फिर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। और अम्बरीश महाराज जब तक जिए इस लोक में, पूरी पृथ्वी जितनी भी है ना यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड, ये सब मणिकंठा में था। इसीलिए जितने आप किसी भी देश में चले जाओ, हमारे मूर्ति तो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई भगवान तो मिल ही जाता है किसी न किसी रूप में। तो ये जितनी भी पृथ्वी है ना, सब पे हमारे ही देवी देवता है। ठीक है, तो एक और कथा आती है, ये अम्बरीश महाराज की कथा हो गई। एक और कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे और वो खूब पूजा पाठ करते थे, ठीक है ना, तो उनको भी मतलब इस रूप में मिला है। और कहा जाता है कि एक स्त्री भी थी, वो थोड़ी लंबी कथा हो जाएगी, हम लोग ज्यादा लेट हो जाओगे, शॉर्ट में ले लेते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत मतलब बहुत अनिवार्य है। और एकादशी का जो है, कई बार हमारा 10वीं वृक्ष एकादशी आती है, कई बार होता है ना कि 10वीं और एकादशी दोनों साथ में आ गई, और फिर द्वादशी और एकादशी दोनों साथ में आ गई। तो कई बार हम मंदिर में सुनते हैं कि पंडित जी बोल रहे हैं कि आज की एकादशी है, और हमारा मैसेज आता है कि कल की एकादशी है। तो इसको हम कैसे समझें? किसको कंफ्यूजन है इस चीज में? आपको कंफ्यूजन है? अभी तक हमने कथा नहीं सुनी, इतने बार कथा हुई है, फिर भी कंफ्यूजन है। कैलेंडर देखती नहीं बताती। एक बार तो बोल रही थी मैं, अब तो कैलेंडर में तो एकादशी की भी मैंने हमारी पकड़ी जरूरत है। लगेगा, पालन करिए, कैलेंडर का आज से समाप्त हो जाएगा। हम डाल देंगे। एक बार माता जी मैं 2 दिन रही थी, एक बार माता जी की कल की एकादशी और आज की एकादशी करके पालन करके आई हैं। जो आशीर्वाद चल रही है 2 दिन बाद 2 दिन रही, तीसरे दिन माता जी से बोला माता जी 2 दिन की एकादशी नहीं है तो माता जी जो कथा सुन रहा है अगर वो गलती कर रहा है तो फिर तो ये महापाप होगा। पाप नहीं, महापाप होगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद गलती कर रहे हो तो ये तो फिर पाप में आता है ना। ये तो माता जी पूछना हो 2 दफा एकादशी रही, 2 दिन कमा रहे। अरे द्वादशी मिस करने को भी वो बताएगी माता जी क्या होता है, किसके लिए नहीं बात, जो कथा सुन रहा है वो गलती कर रहा है उसके लिए महापाप है, जो कथा नहीं सुना है और वो गलती कर रहा है तो उसके लिए चलता है, अभी उसको पता ही नहीं है। माता जी हमें गौरी की बात सुनी समझ में नहीं आई, बस क्या हुआ हमने 2 दिन के 2 दिन में रह गई, वही मतलब जेठ के महीने में रही तो एक बार माता जी कथा कितने बजे भी शुरू हुई है? 5:15 बजे। अभी टाइम कितना हो रहा है? इसीलिए कथा समझ में नहीं आई, लेकिन आप लोगों को समय का मतलब महत्व नहीं पता है। आप लोगों को सिर्फ अपने घर का, भैया पूरे हफ्ते तो घर का काम कर ही रहे हो, कथा एक ही बार हो रही है हफ्ते में, तो कम से कम आप लोगों को ना मेरे से 5-10 मिनट पहले आना चाहिए। माता जी को समझ में आ गया प्रसादों का और ये सबकी सेवा, और कथा आपको क्यों समझ नहीं आई इस चीज का आपको समझ में आ गया। कथा सुनने के लिए कथा के टाइम पे आना है, लेट नहीं आना। आप वीआईपी नहीं हो, भगवान से वीआईपी नहीं हो। अगर मोदी आना है तो मोदी से पहले आना पड़ेगा आपको, तो भगवान आ रहे हैं तो भगवान से पहले आके आपको स्वागत करने के लिए बैठना होगा, ठीक है। तो इसीलिए कथा को आप ध्यान से समझो। तो हम कथा में आते हैं, एक हमारी जो एकादशी की कथा आती है 10वीं मिक्स, यानी कई बार होता है कि आधी 10वीं भी और आधी एकादशी भी आ रही है। ये कैसे होता है? मानो उदय तिथि हमारी हुई 10वीं में और दोपहर के टाइम पे एकादशी लग गया, तो बहुत सारे लोग उसी दिन एकादशी करते हैं। वो कौन करते हैं? कर्मकांडी लोग, जो कर्म कांड करते हैं, जो अपने मतलब के लिए कोई काम करते हैं। जैसे कि बोला जाता है ना कि आप इतने दिन का एकादशी करो फिर आपको 100 ब्राह्मण बैठाने पड़ेंगे, सुना है ना आप लोगों ने?
समाज में यही चलता है कि आप एकादशी कर रहे हो, भैया तो बहुत खर्चा है, इसमें तो बहुत खर्चा लगता है, कहाँ से करोगे उद्यापन इतना बड़ा। वो कौन करता है उद्यापन? जो कर्मकांडी होता है, जो कर्म कांड करता है। जैसे कि कोई इच्छा है किसी की पुत्र प्राप्त हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी हो जाए, या मेरा मकान बन जाए, तो जो जिस कामना के लिए करता है उसकी कामना पूर्ति हो गई तो उसके लिए उसको ब्राह्मण बैठाना पड़ता है, उसको उद्यापन करना ही पड़ेगा हर हालत में। और नियम है कि इसमें 100 ब्राह्मण तो बैठाने होते हैं, 100 ब्राह्मण का भोग कराना होता है, वो होता है कर्मकांडी लोग। अब हम लोग कौन से? वैष्णव लोग, भक्त लोग। तो हम लोगों को जब से पता चला कि एकादशी करना है, चाहे उपाधान होने से लेके हो गया, चाहे 60 साल के हो गया, जिस दिन से हमको पता चला कि एकादशी का व्रत करने से भगवान मिलते हैं, तो हम आजीवन एकादशी का व्रत करते हैं, मरते दम तक हम एकादशी का व्रत करते हैं। ठीक है ना? उद्यापन है, उद्यापन कहाँ हुआ हमारा? देखो धाम में उद्यापन हो, क्यों हम संसार में उद्यापन करें? नहीं, ठीक है ना? एकादशी का आपने आजीवन व्रत का संकल्प ले लिया, और वैष्णव तो आजीवन एकादशी करते हैं। तो आजीवन एकादशी का संकल्प है कि हम एकादशी करते में भगवान के धाम में, चाहे बीच में छोड़ के क्यों जाए, हमें संसार में थोड़ा रहना अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए। आज मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटे की नौकरी लग गई, बेटे की शादी हो गई, तो इस संसार में हुआ ना भाई, मेरा क्या फायदा हुआ, मेरा कैसे उद्धार होगा, या हमारे पितरों को कैसे उद्धार होगा? तो उद्धार तभी होगा जब हम उसको आजीवन करें। और हर एकादशी का अपना अलग अलग नियम है, अलग अलग फल है। तो कहते हैं कि जो एकादशी करता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम मंदिर में जाके पंडित जी हमारा ये खराब हो रहा, वो खराब होता, पंडित जी बोलते हैं सीधा कि तुम्हारा पितृ दोष लगा है। अब तो नए नए दोष शुरू हो गए, शनि दोष लग गया, एक और दोष शुरू हो गया, कालसर्प दोष। आजकल बड़ा चलन चल रहा है, आजकल हमने तो सुना ही नहीं था, आजकल बड़ा ट्रेंड में है। नए यूथ बच्चों को ना बहुत, आप कहीं भी चले जाओ किसी पंडित के पास, पंडित जी ये हो रहा है, अरे तेरा कालसर्प दोष लगा है। ठीक है ना? जो हमारे जैसी उम्र के उनको क्या बोला जाता है कि तुम्हें पितृ दोष लगा है, क्योंकि हमारे से पितृ से रिलेटेड है, और युद्ध जो है कालसर्प दोष से रिलेटेड है। ठीक है ना? तो बहुत चलन चल रहा है, उसके लिए बड़े नियम होते हैं, पता नहीं कौन कौन से धाम भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं कौन कौन से धाम, कोई कैंची, कोई चाको धाम, इस टाइप से जाते हैं लोग। तो इस टाइप से नियम चला हुआ है। ठीक है ना? लेकिन कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके पितृ बैकुंठ में जाते हैं, चाहे वो किसी भी लोक में हो, चाहे वो नरक लोक हो, नरक से भी नरक लोक में हो, किसी भी लोक में हो, अगर उस घर का, जिस घर का पुरुष है, अगर वो एकादशी का व्रत कर रहा है, वैसे पुरुषों को ज्यादा मान्यता है, माताओं का तो सहयोग की तरह से चला जाता है, लेकिन माताओं का भी जरूरी है, बच्चों का भी जरूरी है। लेकिन कहा जाता है कि जिस घर का अगर पुरुष एकादशी का व्रत करता है, तो जो उसके पितृ होते हैं वो बैकुंठ धाम जाते हैं, उनका उद्धार होता है, वो उसको प्राप्त करते हैं, चाहे कितने भी नरक लोक में हो। तो इसीलिए एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण है। और एकादशी व्रत करने का जो पालन करते हो, तो संकल्प क्या करो कि जो भी मेरे पितृ हैं, जो भी मेरे पितृ दोष है या नरकामी हो रखे हैं, वो ये मेरे एकादशी का व्रत सब उनको उद्धार करें, उनका उस गति को प्राप्त हो। ठीक है ना? उनके जितने भी पापों का मोचन किसी भी लोग में। लेकिन कहा जाता है कि जिसने खुद आत्महत्या की, खुद अपने आत्महत्या किया, उसके लिए ये नहीं है, उसके नहीं मिलेगा, उसका अलग नियम है। क्योंकि अगर आपने एकादशी का व्रत उसको दे दिया तो कहीं उल्टा असर पड़ जाता है, क्योंकि वो पितृलोक में नहीं है ना, वो पितृलोक में नहीं जाता, उसका लोक ही अलग लोक है, वो अलग ही भटकता रहता है, उसका कोई लोक नहीं मिलता उसको। क्योंकि भगवान ने आपको कोई इच्छा से कोई चीज आपको, मतलब कोई फेवरेट चीज आपको दी, मान लो आपको कोई चीज पसंद है, या हमें कोई चीज पसंद है, कोई महत्वपूर्ण है, हमने आपको दिया, आपने लेके फेंक दिया, तो क्या होगा? अपमान होगा। तो मैं आपसे कभी प्रसन्न रहूंगी या कुछ और चीज देने का प्रयास करूंगी? उल्टा आपको चारों को से बोलूंगी कि कुछ मत देना, ये ऐसे करती है। इसी केस में इंद्र के साथ में हुआ था कि इंद्र जब उसमें ऐरावत हाथी में बैठ के जा रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र जा रहे, तो इंद्र से बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपनी माला उतार के इंद्र को दी। और वो माला ऐसी थी कि जो माला पहनता था कभी वो बूढ़ा नहीं होता था, उसका मतलब युवापन हमेशा बना रहता था, और कभी उसको भूख
भूख प्यास नहीं लगती थी और हमेशा वो अमर रहता। ठीक है, उसमें बहुत सारी खूबियां थी और वो माला कभी मतलब मुरझाता नहीं, वो हमेशा तरोताजा बना रहता था वो माला। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दिया, तो इंद्र को बड़ा घमंड था, बड़ा घमंड में था इंद्र। तो इंद्र ने क्या किया कि ये माला मैं पहनूंगा, ये मुझे दुर्वासा ऋषि ने दिया। उसने उठा के हाथी के उसमें जो ऐरावत हाथी को उसने पेट में डाल दिया। वो हाथी को हाथी चार बजे मानो उसने क्या किया कि अपने सर से नीचे से निकाला और पैरों तक कुचल दिया उस माला को। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला कि मैं अपने सम्मान से इतना तप करके इस माला को मैंने भगवान से प्राप्त किया है और ये सम्मान मैंने इसको दिया और इसने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया, तो मैं इसको श्राप देता हूँ कि इस स्वर्ग से निष्कासित हो जाए। तभी की तभी इंद्र कुरूप अवस्था में हो गया और निर्धन हो गया और भिखारी बन गया, सारे फटे फूटे कपड़े हो गए, सारे हीरे जवाहरात कहाँ गए पता ही नहीं। और जाके वो कहाँ पे जन्म लिया उसने, सुअर का जन्म लिया। और सुअर कितने गंदी जगह पे रहता है वहां जाकर रहा। तो ये किससे हुआ? अपमान से, कि कोई आपको चीज दी गई है और आपने उसका अपमान किया तो ये गति होती है। ऐसे ही अगर कोई मनुष्य, भगवान ने उसको मनुष्य रूप दिया और कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म लिया और इतना महत्वपूर्ण आपको चीज दी गई और आपने उसको अपनी इच्छा से खत्म कर दी बिना भगवान की इजाजत की। भगवान तो ले ही लेते ना, जब मौत आती है तो भगवान ले ही लेते हैं। तो भगवान के लेने से पहले आपने उसको खत्म कर दी, उसका नाश कर दिया, तो भगवान बोलते हैं किसी लोक में इसको जगह नहीं मिलती। यहाँ तक उसको नरक लोक में भी एंट्री नहीं मिलती। नरक लोक में भटकने की भी सोचते, भूखे प्यास से तड़पता रहता है और बिलखता रहता है, रोता रहता है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उससे भूत भी दूर भागती है, भूत भी उससे दूर रहता है, भूत भी उसके पास में आता है। भूत में होता है कोई भूत बन जाता है, भूत चार भूत मिलकर एक ग्रुप बन जाता है भूतों का, होता है भूतों का ग्रुप बन जाता है, चलता है भूतों का ग्रुप। तो उसको भूत भी फ्रेंड नहीं मिलते, भूत भी उससे दूर भागते हैं कि वो इतना गंदा होता है। ठीक है ना, तो उसको मिलता कुछ नहीं है, वो भूखे प्यासे तड़पता रहता है, परेशान रहता है हर चीज के लिए, क्योंकि उसको एक शरीर नहीं मिला ना एक शरीर मिला ना उसको एक लोक मिला। तो वो ऐसे ही वीरान जंगलों में इन सब चीजों में भटकता रहता है। कभी कोई इसको टकरा गया, गलती से कोई उसके उसमें आ गया तो उसके ऊपर हावी हो गया, वो पीछा पूर्ति करता है, जब उसको बोलते इसको बहुत गुंडा वाला भूत हो गया, ऐसे वाले भटकते हैं। तो इसीलिए इस शरीर को बहुत संभाल के रखना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद जब द्वादशी में ये कथा आपको समझ में आ गई, ठीक है, अमरीश महाराज की, तो कहा जाता है कि जो 10वीं वाली जो एकादशी होती है, 10वीं और एकादशी जो मिक्स होती है, ये राक्षसों को प्रबल बनाती है, राक्षसों के शक्ति को बढ़ाती है। अगर आपने देखा होगा कि जो ये वाले एकादशी करते हैं उनके अंदर ना तामसी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। वो खड़े होकर मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं, कुछ भी मिले वो खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग नॉनवेज भी खाते हैं, कई मंदिरों में आरती करते हैं, पता चले कि पुजारी या पंडित है घर में चल रहा है, उनका पूरा चलता है, तो मांस मदिरा सब चलता है उनका। तो ऐसा भी बहुत सारी जगहों पे होता है और कहते हैं कि हमारे में चलता है। तो ये कौन से होते हैं? वो तामसिक प्रवृत्ति वाले, जो ऐसे व्रत करते हैं उनके अंदर तामसिक प्रवृत्ति जागृत होती है। लेकिन कहा जाता है कि जो 10वीं और नहीं द्वादशी और एकादशी मिक्स होती है, चाहे वो थोड़ी से समय के लिए हो, मान लो कि आज द्वादशी है, आज पूरे दिन द्वादशी है, लेकिन आधे घंटे के लिए या 5 मिनट के लिए ना उदय तिथि में अगर एकादशी आ गई तो हम पूरे दिन एकादशी करते हैं। कहा जाता है कि ये करने से हमारे शरीर के अंदर ना सतोगुणी प्रवृत्ति बढ़ती है, सतोगुणी जो हमारी औरा होती है वो बढ़ती है, मतलब देवत्व बढ़ता है हमारे अंदर। तो देवत्व बढ़ाने के लिए हमारा द्वादशी मिक्स एकादशी होना चाहिए। 10वीं मिक्स एकादशी शत्रु प्रवृत्ति बढ़ाती है, असुर प्रवृत्ति बढ़ाती है, तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाती है। तो इसीलिए अगर बाहर कोई कर रहा है तो उनको करने दो, क्योंकि वो कर्मकांडी है, उनका चलता है। लेकिन हम वैष्णव हैं और हम भक्त हैं, तो भक्त को द्वादशी मिक्स एकादशी ही करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी, जैसे अभी हमारा एक व्रत गया है, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन सफला एकादशी, तो उस दिन था, उस दिन द्वादशी भी हो रही थी, एकादशी भी हो रही थी और त्रयोदशी भी थी, हल्की सी त्रयोदशी मिक्स थी।
तो इसीलिए जो ये वाला बर्थ होता है इसको हम बोलते हैं, इसको त्रिपदा एकादशी बोलते हैं। त्रिपदा यानी 3 पद होता है इसके अंदर, त्रिपदा एकादशी। और त्रिपदा एकादशी मोक्ष दिलाने वाली होती है। बहुत रेयर केस में आता है कि त्रिपदा एकादशी हो, और किसी का अगर त्रिपदा एकादशी में अगर किसी का सही गमन हो गया या मतलब किसी की मृत्यु हो गई तो सीधा वो बैकुंठ जाता है, बैकुंठ वास होता है। और हमने पूरे पता नहीं कितने जन्म में हमने पाप किए, पाप ही करके आ रहे थे सारे जन्म में, तो पूरे तो मिला नहीं होगा। तो हम अगर इतने जन्म में पाप करते हैं, अभी तक भी हमने अगर पाप कोई किया है और हमने त्रिपदा एकादशी कर लिया तो सारा पाप हमारा खत्म हो जाता है और पुण्य हमारा कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। जब पुण्य बढ़ता है तभी भक्ति मिलती है। तो पुण्य आप लोगों को बढ़ा है इसीलिए आप लोगों को भक्ति मिल रही है, अदरवाइज आप लोगों को ठंड में यहाँ पे आने का नहीं पड़ता। कोई ना कोई बहाना, माता जी बहाना करके भी आ गए, लेकिन कई लोगों का बहाना ही चलता है कि हम नहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड है। भाई ठंड तो मुझे भी लग रही है तो मुझे भी लगती है, लेकिन मैं भी शॉल ओढ़ के बैठी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कथा करनी है। और कथा का क्या होता है, कई बार मेरे आज कॉपी नहीं मिली, एक हफ्ता हो गया मेरा कॉपी ढूंढ रही थी, कॉपी नहीं मिली। मैंने एकादशी का नोट्स बनाया, मुझे कॉपी नहीं मिली। अभी कॉपी मिली आधा घंटे पहले, और आधा घंटे पहले मैंने तैयार करके लेकर आई, क्योंकि कितना भी सुन लो ना, जब तक नोट्स अपने नहीं पढ़ो पुराना तो समझ नहीं आता। तो प्रोफेसर कह तो रहे थे कि मैं देता हूँ, मैं कहते लोग कह रहे कर लो तैयारी। तो ऐसे चलता है हमारा। तो प्रॉब्लम हमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट बैठे हैं जी, हम बिल्कुल ट्रेन हो गए बैठे महात्मा लोग, ऐसा नहीं है। हमें भी तैयारी करनी पड़ती है, आप लोगों से ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना है और समझाने के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना भगवान का। सुनना आसान है लेकिन समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, इसलिए हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपको आगे और यहाँ पर लगाया करके, इसलिए मेहनत करते हैं भाई। तो बहुत ध्यान से सुना करो और इसको अप्लाई भी किया करो। तो कहा जाता है कि त्रिपदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी जो 3 एकादशी आती है इनका अपना अलग अलग नाम भी है। जो 10वीं मिक्स एकादशी होती है इसको पूर्व विद्या एकादशी बोलते हैं। पूर्व विद्या एकादशी बोलते हैं, जो 10वीं मिक्स एकादशी होती है। जो 12वीं मिक्स एकादशी होती है उसको पर विद्या एकादशी बोलते हैं। तो जो वैष्णव लोग होते हैं वो पर विद्या एकादशी करते हैं। जो कर्मकांडी होते हैं वो लोग करते हैं पूर्व विद्या एकादशी, यानी कि जो पहले हो गया 10वीं मिक्स वाला, ठीक है ना। और त्रिपदा एकादशी जो तीनों मिश्रित होती है, ये तो बहुत रेयर केस में आता है और कई सालों बाद आता है, और कई मतलब मुहूर्त वगैरह होते हैं इस टाइप के, उन मुहूर्तों में आता है। तो जब भी ये आए तो कोशिश करो कि जितने भी आपके नियर डियर है, जितने भी आपके संबंधी है, जितने भी आपको जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आप खोना नहीं चाहते, उनको करवा डालो, किसी भी रूप में करवा डालो। बस उनको ये बोलो कि तुम अन्न मत खाओ भैया, पूरे दिन तुम बकरे की तरह चढ़ते हो, कुछ भी चढ़ लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, बस अन्न मत खाओ। यही तो करना है। नहीं समझाते वो बात समझाते प्यार से। हाँ, तो उनकी भाग्य जागृत नहीं हुआ। कहते हैं ना कि भाग्य क्या बोलते हैं, भाग्य जगह। किसी को तो पता ही नहीं चलता है काशी कब आ गए। जो हमारा भाग्य भाग्य उदय होना बोलते हैं ना, कि इसका अच्छा काम उसको भाग्य उदय हो गया। तो जब हमारा भाग्य उदय होता है तो हमें बातें समझ में आती है भक्ति की। बहुत सारे लोग आप लोग आते हो, आपके घर में बहुत सारे लोग नहीं आते, आप लोगों ने बहुत प्रयास के लिए नहीं आते, कोशिश कर लिया तब भी नहीं आते। क्यों? एक चमत्कार हुआ क्योंकि उनका भाग्य उदय अभी नहीं हुआ है। जिस दिन उनका भाग्य उदय होगा, आप एक बार में बोलोगे ना तो आप चले जाएंगे, लेकिन हमें तो प्रयास करना है। प्रभु बात बोलते थे, आप बार बार प्रयास करते रहो। मान लो एक कील है और ये दीवार बहुत मजबूत है, क्योंकि भौतिक संसार के लोग ना बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना। ये कील है, आपके छोटी सी कील है आपके पास, आप नहीं ठोक पा रहे, उसको बार बार धीरे धीरे ठोकते रहो। कोशिश करना, आपको करके देखना, जब धीरे धीरे बार बार ठोकते रहोगे ना तो वो कील अपनी जगह बना लेती है और कहीं ना कहीं वो सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भौतिक संसार है, यहाँ के लोग बहुत ढीठ है, बहुत जिद्दी है। आप लोग ना एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे नहीं सुनेंगे,
आप एक बार क्लास में जैसे प्रभु जी पिछली बार क्लास में लेके आए 2-4 लोग वो 5-10 मिनट बैठे और चले गए, लेकिन 5-10 मिनट तो बैठे। नेक्स्ट टाइम वो लेकर आएंगे तो वो 10-15 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे तो आधा घंटा बैठेंगे, फिर 1 घंटा बैठेंगे, फिर उनको रस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भक्ति का रस है ना उतने आसानी से लगता नहीं, लेकिन जिसको लग जाए उसका छूटता नहीं। कहते हैं ना कि संसार के लोग शराब पीते हैं, बड़े मतलब उनको बड़ा रस आता है, लेकिन किसी भक्त से तक पूछो कि जो उसको एक बार नशा चढ़ जाता है उसको उतारे नहीं करता। भक्ति का नशा ऐसा है कि एक बार चढ़ गए, चस्का भी पीने वालों को भी चस्का एक दिन में थोड़ा लगा होगा। जो प्रभु जी पीते हैं वो बताइए जरा, एक दिन में चस्का लगा आप लोगों को? आप लोगों को कोई एक बार पिलाया, 2 बार पिलाया, फिर तीसरी बार पिलाया तो आपको लगा कि थोड़ी सी अच्छी चीज है, इससे थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, वो तो कड़वी है ना। तो आप लोग फिर बोलते हैं चलो पी लेते। उसने पिलाया था तो उसने 2 घूंट पिलाया होगा, आप पूरी की पूरी बोतल उसको पिला देते। और आपको पता है पिलाने वाले का क्या फायदा होता है? जो आपको पिलाना सिखाता है उसका क्या बेनिफिट है? आगे नहीं पिलेगा उसके साथ, आगे वो फ्री में पिलाएगा। और तो मैं इसको पिला रहा हूं 1 या 2 घूंट, उसके बाद जब पिएगा मुझे फ्री में पिलाएगा। तो जितने भी पियक्कड़ है वो पियक्कड़ों का संगत बढ़ाते हैं। तो भाई हम भी तो पियक्कड़ हैं, हम अपनी संगत क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसका मतलब कि हमारे नशे में नशा कमी है, तो फिर इसका मतलब कि अपना नशा बढ़ाओ। इस भक्ति के जिसको नशा चढ़ गया और उसको नशे की लत लग गई, तो ये संसार का नशा भी कोई दम नहीं है। कहते हैं कि रात पियो सुबह उतर जाए, तो वो कौन सी नशा है कि अपने रात पियो सुबह उतर जाए? नशा वो करो कि जीवन तक नशा ना उतरे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम वो नशा कराते हैं, हम पियक्कड़ हम सबको बनाते। तो आप लोग भी प्रयास करो, और आप लोग जितने भी आपके नियर डियर और जितने प्रियजन हैं कोशिश करो कि आपको बार हम थोड़ा मारें। एक बार में कोई नहीं सुनेगा, हम भी सुने थे, हम बैठे हम भी सुने थे, हमें भी बार थोड़ा मारा गया। आइए माता जी क्लास में आ लीजिए, माता जी कथा होती है, माता जी प्रसाद के टाइम पे हम आ जाते थे कि कहीं कुछ ही पिला, स्कूल वाले ना कहीं कुछ पिला के हमें कहीं कुछ मिलाते तो नहीं है, कोई ऐसी चीजें मिला देते हम सब मोहित हो जाए, क्या पता कुछ मिला दे, तो हम प्रसाद से पहले भाग जाते थे। तो हमें जोश से पढ़ते नहीं, माता जी प्रसाद लेके जाओ। फिर एक बार दामोदर प्रभु ने समझाया कि आपको लगता है कि आपको प्रसाद पाने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये भी लगता है कि ये मतलब दान का है, ये किसी के और ये पैसों का है, तो आप ऐसा करो कि आप प्रसाद पालो और उतने ही पैसे आप दान पेटी में डाल दो, तो आपको 2 सीट लगेगा, ये खरीदा हो गया कि भैया आपने जैसे बाजार से खरीदो ऐसे। हमारा भी यही बुद्धि थी, ऐसा नहीं है, हम भी बहुत दिखाते थे। तो हमें समझ में आ गया कि सही कह रहे हैं कि ये तो मंदिर से आ रहा प्रसाद, और हमें लग रहा है कि पता नहीं किसी का दान करके, हम लोग दान की चीजें नहीं खाते थे कि पता नहीं किसका दान का क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप दान पेटी में पैसे डाल दो और प्रसाद पालो, क्योंकि प्रसाद का अनादर नहीं करते, पर भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं। जब उन्होंने हमें इस तरीके से समझाया तब से फिर हम प्रसाद पाते, ठीक है ना। तो प्रसाद का बड़ा महत्व है। तो यह हमारा एकादशी का हो गया और अम्बरीश महाराज का हो गया। और उसके बाद बताते हैं कि जो गंधारी थी, गंधारी में 100 पुत्र मरे। क्यों मरे? गंधारी ने भी ये जो 10वीं मिक्स एकादशी है ना उसने किया था। हाँ, तो कहते हैं कि 10वीं मिक्स एकादशी करने से पाप की वृद्धि हुई, और उसकी पाप की इतनी वृद्धि हुई कि उसके 100 पुत्र के मारे गए, 100 के 100 पुत्र खत्म हो गए। तो इसीलिए हमें द्वादशी 10वीं मिक्स एकादशी नहीं करनी चाहिए, उससे पाप वृद्धि बढ़ती है। तो अगर कोई समाज में अगर आपको बोल रहा हो, आगे से आप लोग क्लियर हो जाओ कि कोई भी बोल रहा है तो आप उसको जवाब दे सको, आप बोल सको कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, इससे तो गंधारी में 100 पुत्र मर गए थे, तो हमें नहीं करना, हमें अपने पुत्र वृद्धि करनी है, पुत्र का नाश नहीं करना है। दूसरा, ठीक है ना। और कहा जाता है कि एक राजा थे, रुकमांग राजा थे, तो उन्होंने समय है ना रोज माता जी के खत्म करते हैं, माता जी कथा करते रहो, अभी देखो
कथा रोकने से फिर वो समय विलम्ब होता है और बाद में आपको पता ही है कि दुनिया की बातें करेंगे तो फिर आधा घंटा उसमें लेगी तो एक राजा थे मांधाता राजा, तो उन्होंने अपने नगर में एक बगीचा बनाया। वो इतना सुंदर बगीचा बनाया, इतना अद्भुत बनाया, उसमें इतने पेड़ पौधे लगाए कि उसकी खुशबू स्वर्ग तक जाती थी। हमारे कमरे के खुशबू हमारे घर तक नहीं आती। लेकिन राजा थे ना, उन्होंने ऐसे ऐसे पौधे बनाए, ऐसे ऐसे फूल मंगाए अलग अलग। आप देखो जो मुगल गार्डन में गया हो तो आप देख रहे हो उसमें कितने विचित्र प्रकार के फूल आते हैं, कितने टाइप के वहाँ पे आपके गुलाब के हैं, टुलिप्स के हैं और बहुत सारे हैं। इतने विचित्र टाइप के पौधे बहुत सारे देश विदेशों से मंगाया जाता है, स्पेशल देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसे मांधाता राजा ने मांधाता राजा ने अपने बगीचे में ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगाए तो उसकी खुशबू स्वर्ग तक गई। तो जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना, उनको ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है। तो उनको खुशबू उनके नाक में गई तो उन्होंने देखा कि कहाँ से खुशबू आ रही है। तो उन्होंने धरती पे आके भ्रमण करने की कोशिश करी। भ्रमण करके देखा उन्होंने तो उनको वो बगीचा दिखाई दिया कि इतना सुंदर बगीचा है। तो उनको उस बगीचे में घूमने की लत लग गई। रोज रात को आए और उस बगीचे में खूब घूमे, सारी जितनी अप्सराएं थी, उर्वशी वगैरह और बहुत सारे क्या क्या नाम है, रंभा, उर्वशी, मेनका और कौन सी जो भी याद नहीं है वो सारी अप्सराएं, ठीक है ना। तो सारी अप्सराएं उस बगीचे में आके घूमने लगी, क्योंकि रात को तो सारे लोग सोते और दिन में जगह होते, रात में सोते। तो रात में सारे देवी देवता आते हैं इस धरती पे घूमने के लिए। पहले तो था कि हम लोग देवताओं को देख लेते थे, लेकिन अगर आज भी लोग देखते ना देवताओं को तो आज के वैज्ञानिक हमारा पोस्टमार्टम कर चुके होते हैं, खोल के देख चुके होते हैं कि देवताओं में क्या ऐसी चीजें जो हमारे में नहीं है। तो इसीलिए देवताओं ने एक पर्दा लगा दिया कि इस यहाँ के मनुष्य हमें देखे ना, क्योंकि बड़े विचित्र टाइप के होगा। पहले के जो सतोगुनी थे तपस्वी थे, उनको पता था कि देवता में मनुष्य के अंदर, आजकल का तो कोई अंदर ही नहीं है, वो खुद ही देवता बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। आजकल वैज्ञानिक को देखो क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं। तो रात को भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उर्वशी का एक जो पल्ला था वो बैंगन के, आपने देखे होंगे बैंगन के जो पत्ते होते हैं उसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे, देखे होंगे ना। आजकल के तो हाइब्रिड वाले उसमें नहीं है, लेकिन जो मेन पुराने आप देखोगे तो बैंगन के पत्ते में ना कांटे होते हैं। तो उस कांटे में उर्वशी का पल्ला फंस गया। अब वो निकले नहीं, क्योंकि जो बैंगन होता है वो थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है, थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति उसमें बढ़ाता है। अगर बैंगन तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग ज्यादा खाते हैं, जो संत महात्मा होते हैं थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो उसका पल्ला फंस गया, सारी जो अप्सराएं चली गई, वो उर्वशी यहीं पे रह गई। अब इतने में निकल आया घूमने के चक्कर में। अब उसको बड़ी हैरानी हुई, अगर किसी मनुष्य ने मुझे देख लिया तो पता नहीं है मेरे साथ में क्या क्या करेंगे। तो उसको बड़ी टेंशन हुई। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, राजा को ना बड़ी इच्छा हुई कि मुझे आज बगीचे में घूमना, थोड़ा सा ना गैस बनना, थोड़ी सी तबियत ऐसी हो गई ढीली सी, आज थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। और दिन नहीं जाते थे राजा, लेकिन उस दिन उनको बगीचे में घूमने की बड़ी तड़प हुई। देखो संयोग, देखो भाग्यवश हुआ ऐसा कुछ। तो जब वो बगीचे में घूमने के लिए गए तो उन्होंने उर्वशी को देखा। तो उर्वशी देखा कि कोई पुरुष आया, तो वो जोर जोर से रोने लगे कि पता नहीं है भाई अप्सरा है ना, रूप सुंदर तो होगा, पता नहीं मुझे देख के मोहित हो जाए, मेरे साथ में कुछ। क्योंकि माताओं को ना बड़ा डर होता है जब वो अकेली होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि माताओं को ना अकेले नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई साथ में हो, ठीक है ना। तो उर्वशी को बड़ी चिंता हुई कि पुरुष मेरे साथ में कुछ गलत ना करे। बहुत जोर जोर से रोने लगी, और रोने के बाद में तो कोई भी इंसान में थोड़ी दया तो आई जाती है। तो राजा को लगा कि रोने की आवाज कहाँ से आ रही। तो उन्होंने जाके देखा तो एक स्त्री है। तो उर्वशी के मन में पुरुष को देख के हो रही है, लेकिन जैसे उस राजा ने देखा कि ये स्त्री है तो उसके अचानक उसके मुंह से निकला कि माता आप क्यों रो रही हो। माता का भाव निकला। देखो पुरुष का ना भाव ये होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो उसको देख के हमेशा माता का रूप देंगे, या अगर उम्र में छोटी है तो बेटी का रूप देंगे, बराबर की है तो बहन का रूप देंगे, उम्र में बड़ी है तो माता का रूप देंगे। लेकिन वो तो अप्सरा थी इतनी सुंदर, और वो तो कभी पूरी होती नहीं है, फिर भी राजा ने माता बोला। तो राजा का भाव देखो कितना शुद्ध भाव होगा राजा का।
तो राजा ने बोला कि माता आप क्यों रो रही हो? तो फिर उर्वशी को थोड़ी सी शांति मिली, तो माता बोला रात की गड़बड़ नहीं होगी मेरे साथ में। तो उसने बोला कि मैं ना मतलब उसने सच बोल दिया फिर कि मैं अप्सरा हूँ, स्वर्गलोक से आई थी, आपका जो ये बगीचा है मुझे बहुत पसंद आया और ये जो कांटा है आपका ये उसमें मेरे चुन्नी में फंस गया और इतने में मैं जा नहीं पाई क्योंकि स्वर्ग दूषित हो गया ना, कपड़े फट गए तो दूषित हो गया, पाप लग गया ना उसको। तो जब पाप की प्रवृत्ति बढ़ती है तो हम और लोक में नहीं जा सकते और खासकर स्वर्गलोक में वही जाता है जिसकी पाप वृत्ति खत्म हो गई है, पुण्य बढ़ गया। तो बोलते हैं कि तराजू में जेब में जितना नोट है आप उतने ही तो होटल में खाओगे। अगर जेब में नोट ज्यादा है तो कितने कौन से स्टार में जाओगे? 5 स्टार में। और जेब में नोट नहीं है, चिल्लर है तो कौन से स्टार में जाओगे? ठीक है ना। तो इसीलिए जब हमारा पुण्य ज्यादा हो जाता है तो हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, वो कौन सा है? स्वर्ग। ठीक है ना। और जब हमारा पाप बढ़ता है तो हम कहाँ जाते हैं? नरक में। ठीक है ना, ढाबे में, वो ढाबा होता है। ठीक है, हाँ बच्चों के समझ में आता है। तो उर्वशी को थोड़ा सा पाप लग गया तो उसके बाद उसने बोला, राजा से बोला कि अब मेरे पाप बढ़ गया, अब मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं और मैं यहाँ पे रह नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? तो राजा ने बोला कि कोई तो उपाय होगा, आप हमें बताओ। अगर कोई भी उपाय कैसा भी होगा मेरे लायक होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो उर्वशी ने कहा कि कल एकादशी थी, अगर किसी ने एकादशी का व्रत किया हो तो वो व्रत का फल अगर मुझे दे दो तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तो राजा कह रहे ये क्या होता है? पता ही था, उस टाइम किसी को पता ही था। वो कह रहे ये क्या होता है एकादशी? हमें तो पता ही नहीं एकादशी क्या होता है, हम तो उसको नहीं जानते। तो उर्वशी ने बोला कि कल एकादशी है, आपके नगर में कोई ऐसा तो होगा जो कल भूखा होगा। अगर किसी कोई कल भूखा होगा तो उसका एकादशी का व्रत हो गया होगा। तो अगर वो एकादशी का व्रत हो गया और वो संकल्प करके मुझे वो एकादशी का व्रत दे दे, फल दे दे, तो मैं स्वर्ग तक जा सकती हूँ। तो राजा ने बोला कि हम ये कर सकते हैं कि हम पूछ लें कि कल किसी ने भोजन नहीं किया तो हम ये पूछ सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत किसने किया ये हमें नहीं पता, मैंने तो खुद नहीं किया। तो उसके बाद राजा ने बोला कि ठीक है, नगर में सबसे पूछो कि किसी ने कल भोजन नहीं किया हो तो आगे हमसे मिले। तो एक स्त्री थी, वो स्त्री जंगल में गई थी और लेट हो गई। तो पहले की सास से ना बड़ी विचित्र थी, उसने बोला कि जंगल में गई है, कुछ गड़बड़ करके आई है, इसको खाना मत दो और इसको घर से बाहर निकालो। तो रात भर उसको घर से बाहर रखा और उसको खाना नहीं दिया। तो भूखे पेट उसको रात को नींद नहीं आई, वो पूरी रात जगी रही है, भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी सास ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। पूरी रात रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। तो इस कारण उसका रात जगा भी हो गया, एकादशी का व्रत भी हो गया, दूसरे दिन भी उसको खाना नहीं मिला दोपहर तक, तो दोपहर तक उसका भी व्रत हो गया। तो वो फिर जब सैनिक घूम रहे थे तो वो रोने लगे कि मुझे खाने नहीं दिया, मेरी सास ऐसे करिए वैसे करिए। तो सैनिक बोला तुझे तो ढूंढ रहे, हम तेरे को तो ढूंढ रहे, चल राजा के पास। राजा ने बुलाया तो राजा के पास लेके गए। फिर उर्वशी ने बोला कि तुमने कल जो खाना नहीं खाया है इस वजह से तुम्हारा एकादशी का व्रत हो गया, तुम रात भर नहीं सोई हो तो एकादशी का जागरण हो गया, तो इसकी वजह से तुम्हारा पुण्य बढ़ गया। तुम संकल्प करो कि कल तुमने जो खाना नहीं खाया, जो भी तुम्हें पुण्य बढ़े वो पुण्य मुझे मिल जाए ताकि मैं स्वर्ग चली जाऊँ। तो उसने हाथ में संकल्प किया और यही बोला जो उसने उर्वशी ने बोला। तो तभी के तभी उर्वशी के जो कपड़े फटे थे वो दिव्य हो गए और उर्वशी अपने धाम को चली गई। तो राजा को लगा कि अगर ये अनजाने में इसे व्रत हुआ और इसके पुण्य से उर्वशी स्वर्ग चली गई तो हम करेंगे तो हम भी तो स्वर्ग जा सकते हैं। तो राजा ने घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब एकादशी का व्रत करेंगे। तो उस दिन से एकादशी का व्रत शुरू हो गया। तो एकादशी का व्रत जाने करो अनजाने करो कैसे भी करो तुम्हें पुण्य तो मिलेगा ही। ठीक है ना, वो भगवान के खाते में लिखा जाता है, जरूरी नहीं कि तुमने किया है। कई बार होता है कि कोई जंगल में कहा जाता है कहीं एक चोर था तो चोरी करके वो किसी मंदिर में गया, तो उस दिन एकादशी का जागरण होता रात में, तो भूखा था एकादशी के जागरण, तो वहाँ पे प्रसाद नहीं बना। जब प्रसाद नहीं बना तो उसको भी नहीं मिला, तो भूखे प्यासे वो भी कीर्तन में बैठा था, सुनता रहा कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन सुनते सुनते पूरी रात कीर्तन हुआ, तो कीर्तन सुनते सुनते उसको वहीं पे नींद आ गई। फिर दूसरे दिन जब वहाँ पे पारण हुआ, उसको प्रसाद बना तो उसने प्रसाद खाया
तो खाते उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु होते ही वो कहाँ गया? बैकुंठ धाम गया। तो सबने पूछा भाई ये तो चोर है, ये तो चोर उचक्का है, इसने इतने पाप किए हैं, इतने दुष्टता की है, तो उसको बैकुंठ कैसे मिल गया? तो भगवान ने बोला कि इसने एकादशी वाले दिन इसने पूरे रात जागरण किया और फिर इसने सही टाइम पे पालन किया, तो इसका मोक्ष होगा, उसको एकादशी तो मिलेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जाने करो अनजाने करो, एकादशी का व्रत किया और इसका महिमा ये है कि पूरी रात जागरण करना पड़ता है। बहुत सारे मंदिरों में होता है, पूरी रात कीर्तन करते हैं। एक बार हमने भी प्रयास किया था, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक ही कर पाए थे। निर्जला एकादशी से स्मिता माता जी थी। तो कहा जाता है कि एकादशी पे अगर हमने रात भर जागरण किया और सही टाइम पे हमने पालन किया और एकादशी का नियम पालन किया, तो उसको तो बैकुंठ मिलना पक्का, फिर उसको कोई नहीं डाल सकता। भाई आपने पेपर दिया है, आप पास हो गए, तो आपको अगली क्लास में बैठने से कोई रोक सकता है? वो रोकेगा? है किसी में हिम्मत? तो आपने एकादशी किया है तो आपको धाम जाने से कोई रोक सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है ना? तो एकादशी व्रत की इतनी महिमा है। तो एकादशी का महत्व यही खत्म होता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया जो वैसे छूट गया हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। जैसे माता जी जैसे कोई मर जाता है, उसको एकादशी तो उसको मिलती है। अगर वो नॉर्मल मृत्यु से गया है तो मिलेगी, हाँ उसको मिलेगी। वो पितर हो गए ना, आपके पितर हो गए, तो आपने कम से कम अपने लिए नहीं, अपने पितरों के लिए तो जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे किसी की सांस में जा रही है और वो कहते हैं कि इसको एकादशी दो, एकादशी चली जाए, इसका मतलब निकलेगा। जैसे सांस चल रही है, हाँ उसको जा नहीं पा रहा, तो कहते हैं कि 2 दान करो, जैसे एकादशी दो तो उसका सांस चली जाए, जल्दी भगवान का नाम करेगा। तो आप एकादशी करोगे जब तो दोगी, आपके पास है नहीं तब दोगी कहाँ से? मेरी सास ने हमारी वो पंडित करवाते हैं, हमने कही ना एकादशी और एक गाय सर्कल में खिलाते हैं। बाद में आप करना। अच्छा बाद में करने के लिए करना। अच्छा, लेकिन हम पहले को ना कर ले, तो पता ही नहीं था सही हम तो उसे तो ये करना तो सारी करते हैं। पहले तो हमें पता लग गया, पहले तो करते थे, तो अपने साथ में उसमें नियम में नहीं है ना कि कोई एकादशी का बच्चों की पंडित ने नियम बनाए नहीं रखा। ये नियम सिर्फ जो पंडिताई करते हैं, जो इस सर्कल में है, क्योंकि सब धाम चले जाएंगे, सब पुण्य हो जाएंगे, तो मैं भैया कर्म का लोग कराएगा, भगवानदारी कहाँ करेंगी? तो इसीलिए ये कोई नियम नहीं, विधान नहीं है। ये तो जो हमारे गुरु वैष्णव हैं, इन्होंने ये पद्धति बनाई कि सभी एकादशी करो ताकि सबका पुण्य बढ़े। जब सबका पुण्य बढ़ेगा जब तो पाप और कलयुग देर से आएगा, नहीं तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए आप एकादशी करो और इसका पुण्य अपने मित्रों को दो, ताकि जो आपके घर की परेशानी है, आपके घर की विपदा है, जो आपकी तरक्की रुकी हुई है, जो आपकी सुविधा रुकी हुई है, वो रास्ते खुल जाए। नहीं तो आप कितने भी नियम करो, कितने भी ग्रह दोष करो, कितने भी धूप दीप चढ़ा लो, कितने भी तेल चढ़ा लो, ये कितने भी आप कौन से दान होते हैं पता नहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा पंडितों से आपने अभी कर्म कांड कराया और पता चला कि परेशानी होगी कि भैया, फिर आप जाकर बोलते पंडित जी हमने तो कराया कुछ नहीं हुआ, पंडित जी अरे जाओ 2-3 महीने तब होगा। लेकिन आपने एकादशी नियम करना शुरू कर दिया तो आपको रिजल्ट तभी से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? आपके घर में कितने आपदाएं विपदाएं, आपके बच्चे कितने भी नालायक हो, वो लायक बनने शुरू हो जाएंगे, अपने आप भगवान उनको बुद्धि देने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे चीजों में माताओं ने देखी होगी कि बच्चे मतलब बहुत डर हो रहे थे, इसलिए जो यहाँ पे आते थे पढ़ाई में मन नहीं लगता था उनको। बहुत सारी माताएं मुझे बोले तो ज़्यादा अच्छा है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब से यहाँ पे आए हैं, कथा सुन रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, माताएं करती हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बहुत बेनिफिट है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? तो कोई माता जी कीर्तन करना जरूरी है क्या? हाँ, कीर्तन का बड़ा महत्व है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम एकादशी में कीर्तन करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि एकादशी में हमें रात जगह करना चाहिए। अगर ग्रुप बन जाए आपको होगा तो पूरी रात कीर्तन करने का महत्व है। हमारे स्कूल के लोग करते हैं, जिनका ग्रुप बना हुआ है वो लोग पूरी रात कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारा ग्रुप बना नहीं है तो इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन ये विधान है, शास्त्र में विधान है। हमारे जितने महाप्रभु करते थे पूरी रात जगह करते थे। मैंने बताया था ना जगन्नाथ जी की कथा में, तो जब उनको चावल मिला तो पूरी रात कीर्तन करते थे। तो ये विधान है, नियम है शास्त्रों का।
और कोई क्वेश्चन? माता जी जैसे मैंने चेक कराया, अब 2025 में आने वाली है, एकादशी ज्यादा तो शनिवार को ज्यादा है, फ्राइडे या सैटरडे चेक कर रहा था जैसे, तो सैटरडे हम लोग भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं हमारा बहुत संस्था है, तो ये बता कर सकते हैं, ग्रुप बना लो, जो करना चाहें कर सकते हो। जितने देर आप करना चाहें उतने तक कुछ देर तो सही, कम से कम नहीं तो 2 बजे तक कर लो, 3 बजे तक कर लो, 12 बजे तक ही कर लो, लेकिन कहते हैं कि रात जागरण करना चाहिए एकादशी में। माता जी जैसे कि हम जैसे कि मैं मत रखता हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे जैसे खोलने का कोई टाइमिंग नहीं है, तो मेरे लिए मतलब मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसके पीछे जाता हूँ उससे क्या टाइमिंग होती है और क्या मतलब हमेशा एक चेंज टाइमिंग होती है मतलब सही नहीं, अलग अलग टाइम में। कई बार तो हमें 5 या 10 मिनट का मुहूर्त होता है कई बार, तो उसमें आप लोगों को ये नहीं है कि कई बार माताओं का टेंशन हो रही थी ना कि जल्दी हम क्या बनाएं, अरे कुछ मत बनाओ भाई, पानी के टाइम में जगन्नाथ जी वाला प्रसाद है वो आप माताओं को दिया है, एक गाना खा लो, अगर 3-4 लोग कर देते हैं कि गाना खा लो, उससे आपका बढ़ गया, उसके बाद आप जो मर्जी खाओ। जैसे कि माता जी मैं तो ऐसे करता हूँ कि हमेशा की ऐसे वर्त रखा है, मॉर्निंग में जैसे जिम जाते हैं कुछ भी एक भगवान जी आज जो है उनके आगे फल वगैरह करके खा के चला गया वैसे फल बट नहीं हुआ, बट खोलना नहीं हुआ, मतलब आके राजी खाना है। नहीं अन्न होता है। बर्ड खोलने के कारण का मतलब है कि अन्न से आपको बर्ड खोलना है, अन्न का हमने बर्ड रखा है तो अन्न से ही पालन होगा, तो अन्न आपको खाना होता है। और कहा जाता है कि जगन्नाथ जी ने बताया ना कि जगन्नाथ जी का एक चावल खा लिया तो जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया हो, हमारे पैरों में जो चीटियां मर गई, मच्छर मर गया, या हम सांस ले रहे तो कोई कीटाणु मर गए, तो वो भी जो पाप हुए हैं उससे हमारा जो प्रसाद है उसे सब जगन्नाथ जी ले लेते हैं, तो हम मतलब पुण्य ही पुण्य पाप गया, ठीक है ना। तो एकादशी का ये भी विधान है और पारण का बहुत महत्व है। अगर हमने सही टाइम पे सही उसमें सिचुएशन में पारण नहीं किया है तो हमें व्रत का फल नहीं मिलेगा, हमारा व्रत खंडित हो जाएगा, पुण्य नहीं मिलेगा। और जो वैष्णव है अगर वो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उनको पाप भी लगता है। अगर हम सोमवार का व्रत करते हैं तो पुण्य मिलता है, आप नहीं करेंगे तो पाप ना मिलेगा। ऐसे आप कोई से भी व्रत ले लो, करवा चौथ का ले लो, और कौन सी माताएं करती है जो उनका बाप तो है, वो शिव जी का व्रत ले लो, सोमवार का व्रत ले लो, हम करते हैं तो पुण्य मिलता, नहीं करेंगे तो पाप नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी का अगर हम वैष्णव हैं और हमने एकादशी का व्रत नहीं किया तो हमें पाप लगेगा। यहाँ तक कहा गया है कि घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो सूतक हो जाता है, सूतक में भी हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं, वो भगवान के लिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता, ठीक है ना। तो एकादशी क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कोई कर्म कांड नहीं कर रहे कि इसमें कोई नियम है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। और जो भी अगर कुछ ऐसा हुआ है अनहोनी, अगर हमने एकादशी का व्रत किया तो सारा पुण्य उसको देना चाहिए, उसकी आत्मा को, ताकि वो आत्मा अपनी गति को प्राप्त हो, दुर्गति बना हो। तो इसका बहुत नियम है, बहुत बेनिफिट है जी। और कोई क्वेश्चन? यही माता जी आपने टाइमिंग जैसे लास्ट टाइम में डाली नहीं थी, तो वैसे मतलब पहले भी माता डाली जी थी। सवाल करें। कैलेंडर तब आता है जब आप लोग गीता वितरण करते हैं, उसके बाद जब गीता वितरण करने के बाद जब स्कोर इकट्ठा होता है, स्कोर इकट्ठा करने के बाद जब इनाम बांटने का जो समय आता है, तो इनाम बांटने के समय में गीता के टाइम पे वो कैलेंडर बांटा जाता है। तो मेरे ख्याल से जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग को ये नाम सकते हैं, तब मिलता है कैलेंडर। कैलेंडर हमें नए साल को तो कभी नहीं मिला, हर बार हमें कभी मिलता है होली के आसपास में मिलता है, होली से पहले मिलता है हर बार, है ना। होली भी बांटे थे माता जी आपने? हाँ होली भी बांटे थे। हाँ, उसी के आसपास में इसमें माता जी जब तो होली के जब हमने वो किया था प्रोग्राम तब बांटा था। इस बार तो हमने जल्दी बांट दिया, नहीं माता जी होली भी बांटे। नहीं इस बार जल्दी बांट दिया। उसी टाइम पे ये आते हैं कैलेंडर और हमें बताने होते हैं कि कितने कैलेंडर है, तो प्रभु जी स्कोर देखते हैं हमारे यहाँ का कैलेंडर है ठीक है ना। तो आप लोग खुद भी ले सकते हो 5 गीता, कम से कम कुछ तो स्कोर बनेगा यहाँ का। तो जैसे प्रभु जी ने तो लिया है, प्रभु जी का तो कितना है 5, हाँ 10 प्रभु जी का तो हो गया भागवत गीता। तो प्रभु जी थोड़ा सिंसियर है, ये सब भक्तियों में ध्यान रखते हैं, बाकी औरों को कुछ नहीं पता। आपके पास गीता है तो आप ले लो, लेकिन किसी को दान कर दो, फ्री में कर दो दान, कम से कम गीता दान का फल आपको तो मिलेगा, इतना तो आपको पुण्य मिलेगा, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि गीता दान महादान है। तो कोई नहीं, अगर पैसे से नहीं ले रहा तो आप अपनी तरफ से दे दो। नहीं माता जी मैं तो जब ली थी तो मैं तो ऐसे दे दी थी,
मैं नहीं पता ये हर साल का होता है, ये हर साल का होता है कोई ना तीन हमारे इसको हर साल का होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो। तो बोले इसी महीने में चल रहा है विद्यादान का। हाँ 15 तारीख तक हमारा चलता है, 1 महीने का होता है। हाँ 1 दिसंबर